कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस। आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। ठंडक काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, तो सॉरी फॉर दैट। इसलिए आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रहा हूं, तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, सर क्या दिक्कत होगी। कुछ लोग तो जो है लेफ्ट आउट कर दिया ग्रुप को, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर क्षमा करने के लायक होंगे तो जरूर क्षमा करिएगा। तो अब जो है टॉपिक रेगुलरली पढ़ना करेगा, नहीं होगा तो एक एक दो दो दिन गैप करके पढ़ेगा, लेकिन गैप मतलब वीडियोस कंटिन्यूअसली में पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी मेजर टॉपिक माना जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले मैं आपको बता दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां का पार्ट होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। और जब हम विदाउट विदाउट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम विदाउट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट जब पढ़ते हैं, बताऊंगा दो टॉपिक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या चीज, पहले मैं आपको बता दूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलिए या कॉस्ट ऑफ सेल बोलिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बुकों में कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख के आने लगा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या चीज। तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा लें इसको, थोड़ा सा, हाँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या चीज, देखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिफर्स टू द, एक सेकंड, देखिए अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, गुड्स सोल्ड बाय अ फर्म कंपनी बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि एक फर्म है, ठीक है, फर्म ने सेल किया, ठीक है, फर्म ने सेल किया, प्रोड्यूसिंग की बात ही मत करिए, क्या किया, सेल किया। और इस सेल पर जो कॉस्ट आई, ध्यान से समझिएगा, सेल पर जो कॉस्ट आती है वही कॉस्ट कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी डिटेल आगे बताऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस इतनी बात को याद रखना, अभी आगे और क्लियर होगा। यानी कि सेल करने पे जो कॉस्ट आती है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कह रहा है, माल को बेचने पर जो प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट आती है उसे हम बिके हुए माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला भी होता है। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेनली तीन तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी में यह ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग के हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, अगर हम अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करेंगे तो हम तीन तरीके से निकालते हैं। पहला फॉर्मूला होता है जो काफी ज्यादा टर्म उसमें रहता है, प्रचलित में रहता है, तो कह रहा है कॉक्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉक्स इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस करेंगे परचेज माइनस परचेज रिटर्न, का मतलब होता है नेट परचेज। क्या होता है, नेट परचेज। ध्यान रखिएगा, जब भी हम नेट परचेज की बात करेंगे तो नेट परचेज इज इक्वल टू होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बस इतनी बात को ध्यान रखना है। क्लियर। दूसरी बात पे आते हैं, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉक्स इज इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब बात आ रही नेट सेल्स, तो नेट सेल्स इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इतनी बात को ध्यान रखना है और आपको सबको आता होगा। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉक्स, और कॉक्स इज इक्वल टू होता है नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, यानी ग्रॉस लॉस अगर होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए अब छोटी चीज एक और देख लेते हैं। कभी कभी इस ट्रेडिंग अकाउंट का ये पूरा जो फॉर्मेट है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। चूंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, तो फॉर्मेट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, ठीक है। और इसी ट्रेडिंग अकाउंट से ही हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी निकालेंगे बहुत डिटेल में, अच्छे से निकालेंगे क्या है, कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं, बहुत लोगों को पता होगा। देखिए, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सभी को पता होगा। हम इसको ब्रॉट डाउन करते हैं। उसके बाद परचेजेस आता है, परचेज में परचेज रिटर्न को घटा देते हैं, तो इसको यहां पे लिखते हैं। फिर कैरेज आता है यहां, ये मतलब अब आपको सीधे सीधे बता दें कि परचेज रिलेटेड, ये ध्यान रखना है, परचेज रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, उसे हम कहां पे नोट डाउन करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करेंगे, बस इतनी बात को ध्यान रखना है। यानी परचेज करने पे जो भी एक्सपेंसेस आता है, बस इतनी बात को ध्यान रखना है, परचेज करने पे, ठीक है, परचेज करने पे जो भी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो किया जाता है, इतनी बात को क्लियर रखना है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे बहुत क्लेरिफाई किया जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे क्या मतलब होगा। ठीक, देखिएगा, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको हम फॉर एग्जांपल में ट्रेड करते हैं। अच्छा, लिया हुआ 100 रुपए का मान लेते हैं। ठीक, फिर परचेजेस, अब ये बात ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक होती क्या चीज है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि वो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक रही होगी और इस बार क्या बन गई? ओपनिंग स्टॉक बन गई। ठीक, तो 200 रुपए का था, जिसमें से रिटर्न हमने कर दिया 50 रुपए का। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सामान खराब हो गया, कोई डिफेक्टिव सामान आ गया या टूट फूट गया, तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो 200 में 50 वापस कर दिया, तो बचा कितना? 150। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। अब डायरेक्ट में कुछ भी हो सकता है हमने कैरेज किया हो। अब कैरेज का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम सामान खरीदे होंगे, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, तो उसको लेके आए होंगे, तो कैरेज दिया होगा। ठीक, अच्छा, जब हम उसको लेके आ रहे होंगे तो हमने कुछ ऑक्ट्राई दिया होगा। ऑक्ट्राई का मतलब होता है चुंगी। ठीक है, यानी कहने सब सामान लेके आते तो देखा होगा पहले समय में चुंगी चलती थी, वो हमने दिया होगा। टू ऑफिस कह रहा हूं, टू फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री लाइट, भाई फैक्ट्री चल रही है तो उसमें लाइटिंग तो होगी, उसको हमने दिया होगा। ठीक है, उसके बाद वेजेस दिया होगा। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी दी होगी, लेबर काम करें। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, विच आर रिलेटेड टू द परचेज। क्लियर बात? अच्छा, अब हम इस तीनों को टोटल करें। देखिए, हमने सामान टोटल जो हमने कॉस्ट लगाई वो कितनी लगाई? 100, 150, 150, यानी टोटल कॉस्ट। देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, 100 और 150 फिर 150, यानी टोटल हमारी जो कॉस्ट आई, ठीक है, वो आई 400 की। ठीक, जिसमें से 100 रुपए का सामान क्या हुआ? बच गया। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? बच जाना। तो फिर कॉस्ट कितने की आई? 300 रुपए की आई। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बस इतनी बात को ध्यान रखना है, यही तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ध्यान रखिएगा, जो भी हमने सेल्स के पर्पस पे, देखिए मैंने यहां लिखा है, ये देखिए, ये जो हमने सेल्स किया, ठीक है, और सेल्स पर जो कॉस्ट आई, ठीक है, वही हमारी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। इतनी बात को ध्यान रखना है, बस बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर होगी बात? इसको फिर मैंने नीचे दिखा दिया है एज अ सेल पर्पस, और जो भी सेल पर्पस के लिए होता है, ये देखिए मैंने कहा ना, सेल पर्पस के लिए जो होगा, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 100, फिर 150, फिर 150, 400 हुआ, 300 रुपए का जो आया वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लियर होगी बात? ठीक है, कभी कभी जब दो फॉर्मूले हम ऊपर लेते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला, तो कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दो तरीके से निकालते हैं, मैंने लिख दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी टू टाइप्स। तो दो तरीके से कैसे निकालते हैं? पहला तो ऑन सेल्स निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं ऑन कॉस्ट बेसिस पे निकालते हैं। तो लगभग 90% क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है और 10% क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मैं ऐसा कह लूं कि 95% ऐसा यहां पूछा जाता है और 5% यहां से पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ऑन कॉस्ट और ऑन सेल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर सेल्स कहेगा तो भाई सेल्स अपने आप में 100% होती है, तो हम तुरंत लिख देंगे। लेकिन जब भी कॉस्ट कहता है तो एक फॉर्मूला हमेशा जीवन में याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट, और कॉस्ट प्लस क्या होता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सेल्स जो है वो कॉस्ट की,
तो यानी कहने का मतलब प्रॉफिट कॉस्ट का। तो एक बात ये ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट कॉस्ट पे कहेगा तो कॉस्ट कितना हो जाएगी, 100% हो जाएगी, और जो भी परसेंटेज प्रॉब्लम जुड़ेगा वो दोनों जुड़ के बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 25 है, तो ये सेल्स कितने की बन गई, 25 की बन गई। ये बात ध्यान रखना है। प्रॉफिट कह रहा है किसका, कॉस्ट का, ये कहने ना कॉस्ट का, ऑन कॉस्ट बेसिस। तो जब प्रॉफिट कॉस्ट का कहेगा तो कॉस्ट कितना बन गई, कॉस्ट अपने आप में हमेशा 100% होती है, इस बात को ध्यान रखना है। बस इसी फॉर्मूले को हमेशा ट्रीट करिएगा, चाहे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उसको लगाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। नीचे पूछ क्या रहा है उस बात को हम देखेंगे, प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया हुआ है। हाँ, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस जाता है। तो यहां पे देखिए क्या है, एक्सपेंसेस ऑन सेल, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं जाएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, और हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, यहां नहीं जाएगा। वेजेस जाएगा, सेल्स देखते हैं, अभी सेल्स के बारे में क्या कहता है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे सेल्स यहां से नहीं मतलब होता है। आगे देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसने, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है बंदा, कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, दो बातों को ये कह रहे हैं निकालने के, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं, तो हम फॉर्मूले को देखते हैं। पहला फॉर्मूला फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से लगा देते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखते हैं अच्छे से। तो पहला फॉर्मूला था, जो फर्स्ट फॉर्मूला, वो था कॉक्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न करेंगे, चूंकि नेट परचेज को लेते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस ऑल लिख लीजिए, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए इस फॉर्मूले पर रख के देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 40,000 का, चलिए ओपनिंग स्टॉक को 40,000 लिख लीजिए। आगे देखते हैं, प्लस परचेजेस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, रिटर्न तो नहीं दिया हुआ, इस बात को ध्यान रखना, रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो सीधे लिख देंगे 4,20,000। फिर देखते हैं जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लिख लेंगे। कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ये दिया हुआ है 8,000 और वेजेस दिया हुआ है 30,000, तो 30 और प्लस कितना हो जाएगा 38,000। यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में करके, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं, हाँ अब यहां पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे 30,000 और प्लस कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्या, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितने का हो जाएगा 52,000 को, और सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू लगा के, तो यहां पे इसको इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82,000, पहले छोटे छोटे में सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्लस 38,000 माइनस 52,000, ठीक है। अब इसको फिर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12 हो जाएगा, यानी कि 1,20,000 माइनस कितना हो जाएगा 52,000। अब इसको माइनस कर देंगे तो देखिए एक 20 में अगर हम माइनस करेंगे तो यही सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। 3 जीरो का 3 जीरो सीधे सीधे लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में 2 10 में से 2 गया 8, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 68,000, ठीक है। यही ध्यान रखना है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे 1,20,000 माइनस 52,000 इज इक्वल टू कितना आएगा 0,008, 11 में क्या 11 में 6 गई 5, ठीक है 6 गई, हाँ ठीक है 68,000। तो ये क्या आ गया, ये कॉक्स आ गया, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट भी बताना है, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला आपको बताया गया था, बड़ा अच्छा फॉर्मूला था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता था। देखिए आप एक फॉर्मूले को लेके चलेंगे, ठीक है, कैसे लेके चलेंगे देखना है आपको, क्या करना पड़ेगा, पहले तो ड्रॉ कर दे इसको, है ना। अब देखिए देखिए अगर हम कॉक्स के फॉर्मूले की बात करें तो कॉक्स इज इक्वल टू क्या होता था, कॉक्स इज इक्वल टू होता था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे,
कॉक्स कितना आया 68,000। नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, नेट सेल्स देख लेते हैं एक बार। नेट सेल्स दिया हुआ है 6 लाख। नेट सेल्स कितना दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 लाख, ठीक, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को बाहर कर लीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 लाख माइनस 68,000। इसको निकाल लीजिए, 6 लाख में 68,000 को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 0 0 0, 10 में 2, 9 में 6 3 और यहां हो जाएगा 5। यही हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। बस इसी से निकालना था, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन निकाला था, आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि डिटेल तो वही दिया हुआ है, डिटेल तो वही कह रहा है। चलिए देखते हैं कॉक्स क्या होता है। कॉक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है। ब्रैकेट में क्या करेंगे, परचेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्या है 16,000, ठीक है, प्लस परचेज कितना, नेट परचेज दे रखा है तो इसमें से हमें घटाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 72,000, ठीक है। फिर प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ 18,600, 18,600, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, नीचे देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहां देखिए लिखा रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, और यहां लिखा रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ये बात ध्यान रखिएगा, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ठीक। तो परचेज रिटर्न को हमने यहां से इसलिए नहीं माइनस किया क्योंकि नेट परचेज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न की जब भी अगर बात अभी आएगी तो उसको हम करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है आपकी 28,000, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब क्या क्या कह रहा है, जोड़ते हैं जरा सा। तो 16,000 प्लस 7, देखिए एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा वरना फिर अभी दिक्कत होगी। 72,000 और 18,600 हम इसको प्लस करेंगे, तो 0 0 6 8 to 10 16 1 2 7 2 9 और 1 10, 1,06,600 आ रहा है यहां तक प्लस की वैल्यू। माइनस करेंगे कितना 28,000, तो यहां से 28,000 को माइनस कर दीजिए इसी में, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 0 6, 16 में 8 गया, 9 में 2 गया 7, ठीक है। तो यही 6 16 8 9, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपकी 78,600। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यही चीज अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट पूछ लेते तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले, आप उस पे फॉर्मूले पर रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, दो बातें ये निकालने के लिए कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अब एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिया होगा तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम निकालना पड़ेगा हमको, हम अब पहले वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम वहां पे पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, है ना। दिक्कत क्यों हो जाएगी, इस बात को ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कॉक्स निकालने की देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो एक काम करिए, पहले नेट सेल्स निकालिए, क्या होगा नेट सेल्स, क्या होगा नेट सेल्स निकालना पड़ेगा यहां पे, क्यों, क्योंकि सेल्स माइनस क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। तो यहां पे 5,40,000 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे 16,000, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0, उसके बाद में 10 में 4 6 गई 4, और ये हो जाएगा 3 में 1 गई 2, ये हो जाएगा 524, ठीक है। ये आपके आ गई नेट सेल्स। चलिए अब हम इस पे क्या करेंगे, कॉक्स निकालने की तैयारी, क्योंकि कॉक्स हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। कॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉक्स इज इक्वल टू हो जाएगा नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स माइनस क्या हो जाएगा
जीपी हो जाएगा, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स निकालेंगे क्यों, नेट सेल्स तो निकला ही रखा हुआ है, मैंने निकाल ही लिया, माइनस जीपी कर देंगे 1,20,000, ठीक है। तो 5,24,000 माइनस कितना हो जाएगा 1,20,000 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,04,000, कितना हो जाएगा 4,04,000, क्लियर। अब हम आगे आ जाते हैं, हम क्या निकालना है हमको, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। चलिए अब जब क्लोजिंग स्टॉक की बात करेगा तो हमें एक ही फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है कॉक्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है जरा सा चेक करते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 20,000, तो यहां लिख दीजिए 20,000, ठीक है। और प्लस परचेज की वैल्यू कितनी दी है, देखिए रिटर्न तो नहीं दिया, हाँ रिटर्न भी दिया हुआ है और परचेज भी दिया, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ब्रैकेट में लिखिए 4 लाख माइनस 4,000 प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखते क्या क्या दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड, हाँ ठीक है, कैरेज इनवर्ड दिया है। और कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हमने परचेज किया होगा, जब हम सामान लेकर आए होंगे तो उस पर हमने कॉस्ट दिया है, इसलिए इनवर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 15,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना है, ठीक है। और तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का जो है कोशिश करेंगे, कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, 20,000 थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 4 लाख में 4,000 जाएगा तो ये आएगा आपका 3,36,000, ठीक है। कितना हो जाएगा 3,36,000, यही तो आएगा, नहीं 3,36,000 नहीं आएगा, एक सेकंड 3,96,000, सॉरी 3,96,000 आएगा। ये हो गया, प्लस 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए भाई, ये जब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जोड़ते हैं तो फिर ऐसे करके दिक्कत हो जाएगी। 20,000 प्लस 3,96,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 1 10, 9 1 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 1 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 0 कट गया, 0 यहाँ कट गया, यहाँ भी 0 कट गया, ठीक है। और 6 5 11, हाँ ठीक है, 1 है, 9 2 11 1 12 12, एक सेकंड गलत हो रहा है, मुझे कुछ लग रहा है, यहाँ देख लेते हैं भाई। 20,000 थोड़ा साफ साफ देख लेते हैं, 3 लाख, एक सेकंड 20,000, ठीक है, 3,96,000, फिर कितना कह रहा है 15,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 0 0 0 6 5 11 11 9 और 1 10 11 11 तो 13, हाँ वही अभी गलती हो जा रही थी, मुझे लग रहा था। तो ये कितना आ जाएगा 4,31,000, कितना हो जाएगा 4,31,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, मैंने ये चीज नहीं लिखा था, यहां देख लीजिएगा 4,04,000, यहां लिखते चलिएगा 4,04,000, 4 लाख, हाँ 4,000। अब क्या करना है, इसको इधर लेके चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4,31,000 माइनस 4,04,000। तो 4,31,000 में हम कितना घटा देंगे, 4,04,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11 में 4 गई 7 2, तो कितना हो जाएगा 27,000, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गई होगी तो थोड़ा सा आप में बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, आगे थोड़ा सा अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा नेट सेल्स दिया है 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑन सेल, अच्छा डायरेक्ट कह रहा है, तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जब कह रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। जब डायरेक्ट कहेगा तो डायरेक्ट निकालते हैं। यहां देखिएगा ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट कह रहा है। तो देखिए पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है नेट सेल्स इनटू परसेंटेज अपॉन 100। तो इसको लिखेंगे 2,85,000, चूंकि नेट सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है 25 अपॉन 100।
अच्छा 25 अपॉन 100 को 1/4 तो हम लिख ही सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो वही आएगा 25, ठीक है ये तो आएगा। तो अब इसको 4 से करेंगे तो कितनी बार आएगा, 6 जा जाएगा, 7 जा जाएगा, ठीक है। और फिर कितनी बार में जाएगा, 4 7 28 हो गया, 28, और उसके बाद में यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 4 1 जा 4 जाएगा, फिर कितनी बार में जाएगा, ये 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 70,125, ठीक है, 70,125 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, 70,000 आएगी कि 71,000 आएगी, हाँ 71,000 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 71,000 होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 71,000। हाँ मुझे लग रहा था कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, 71,250, ठीक है, 71,250, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे क्या करा, ये क्या निकल के बात आ गई, ये जो निकल के देखिएगा 4 7 28 हो गया, 28 तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। उसके बाद में 4 एकम 4 जाएगा, चूंकि पूरा कट जा रहा है ना, 4 एकम 4 चला गया, 1 बजेगा, 4 दूनी 8 जाएगा, हाँ ठीक है, 71,250। तो ये क्या निकल के चला है आपका, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के चला है। फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो आपका कॉक्स इज इक्वल टू क्या होता था, कॉक्स इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी, इसे पे रखिए, नेट सेल्स की वैल्यू तो दी है 285 और माइनस क्या हो जाती है 71,250, तो 285 माइनस 71,250 को माइनस कर देंगे तो 0, 10 में 5 गया, 9 में से 2 गया 7, 4 में 1 गया 3 और 8 में 7 गया 1 और 2, ये आपकी वैल्यू आएगी 213,750। क्लियर है बात, समझ में आ गई ना। चलिए अब देखते हैं, ये थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। देखिए इस फॉर्मूले को पढ़िए, क्या कह रहा है, पहली बात तो ये निकालने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है, ठीक है। क्या क्या डेटा दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 का, अच्छा उसके बाद में कैश सेल दिया हुआ 60,000 का, उसके बाद क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 40,000 का और परचेजेस दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे जो दे देता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33 1/3, बस इसी में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते कि सर अरे बाप रे ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे निकालेंगे, है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि 33/13 को कैसे निकालेंगे सर, बड़ा टिपिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो देखिए टिपिकल विपिकल कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान देते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले अब इसको हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला एक ही होता है जो पहला हमने बताया था, क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन वो तब होगा जब हमें कॉक्स पता होगा, ठीक है। तो हमें कॉक्स नहीं पता है, कॉक्स भी नहीं पता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता है, बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, नहीं पता है। लेकिन अब पहले हम आपको देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। चलिए आपको मैंने अभी बताया था, बता चुका हूं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होती है वो दो तरीके से निकाली जाती है, कॉस्ट पे और इस पे। चलिए कॉस्ट पे कह रहा है ना तो निकल जाएगी, क्योंकि देखिए कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है। तो देखिए आपको मैं बताता हूं एक फॉर्मूला, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड इसको हम हटा देते हैं ना तो आपको लगेगा कि ये ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू होता है कैश सेल्स, ठीक है, प्लस क्रेडिट सेल्स। इसको आपको याद रखिएगा क्योंकि देखिए केवीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो टोटल सेल्स, इसी को हम सेल्स बोलते हैं, नेट सेल्स नहीं है, ये ध्यान रखना है, टोटल सेल्स दिया हुआ है। तो देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 60,000 और प्लस 40,000, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब हमको जब सेल्स मिल गई तो मिल ही जाएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए देखते हैं कैसे मिल जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कॉस्ट का क्या होता था, देखिएगा लिख लेता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की जब हम बात करते थे तो फॉर्मूला होता था नेट सेल्स, ठीक है, इनटू परसेंटेज
100+%। यहां 100+% क्यों करते हैं मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, ऊपर देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो 1 लाख इंटू, अब इसी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पे पुट कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे कैसे पुट करेंगे थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। तो 1 लाख यहां पे हो जाएगा, ठीक है, इनटू हम इसको 100/3 लिख सकते हैं। 100, देखिए अगर हम बात करें तो इसको ऐसा लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, 100 प्लस क्या हो जाएगा 33%, ठीक है। तो हम 33, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, इसको मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, इसको आप सीधे लिख दीजिए ना, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, देखिए आप ऐसे लिख दीजिए 1 लाख। अच्छा 1 लाख इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100/3, ठीक है, इनटू सीधे लिख दीजिए 3/400। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा ना ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जा 4, और यहां ये कटेगा तो ये आएगा 25,000। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। अगर जब भी, एक बहुत बड़ी ट्रिक बताता हूं, ट्रिक, ये ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहता है, ठीक है, और 33 1/3% लिखा है, तो इसका मतलब 1/4 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो 1/4 लगाएंगे। तो आप कुछ ना करिएगा, अगर आप इसको ऐसे भी निकालते 1 लाख इंटू 1/4, ठीक है, और 1/4 कैसा है ये मैंने आपको बता दिया, तो भी कितनी वैल्यू आती 25,000। तो ये क्या आ गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। तो कॉक्स मिल जाएगा, कॉक्स मिल ही गया। कैसे मिल जाएगा देख लेते हैं। अब कॉक्स कैसे मिलेगा, इसको भी निकाल लेते हैं कॉक्स। तो कॉक्स का फॉर्मूला क्या, इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो जी 1 लाख ये हुआ है, माइनस 25,000 बराबर कितना हो जाएगा 75,000। अब हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी निकल जाएगा इसी से। कैसे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। तो कॉक्स इज इक्वल टू क्या होता था, कॉक्स इज इक्वल टू होता है, देखिए कॉक्स पहले लिख लेते हैं 75,000, वरना फिर भूल जाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हो। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 20,000, ठीक है। परचेज दिया हुआ है 70,000। चलिए आगे देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 20,000, परचेज दिया हुआ है 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक सीधे निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 75,000 इज इक्वल टू 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखे चले आएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90,000 माइनस 75,000, तो कितना हो जाएगा 75 5 80 और 10 90 होता है, तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है वीडियोस आपको डेली जो है आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। मैंने लगभग पूरी चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं। अगर कुछ भी डाउट होगा या हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लाइक करिए और सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, इसलिए क्योंकि रीजन ये है क्योंकि जितने में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, कंटेंट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अब जो अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ठीक है। क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।